वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम्। वंदे मातरम यानी एक ऐसी रचना जो भारत की आजादी की लड़ाई का नारा बन गई। श्यामलां मातरम्। वन्दे मातरम्। जिसने आजादी के मतवालों को नई दिशा, नई प्रेरणा दी, नया संकल्प दिया और नई राह दिखाई। जो रचना आजादी के आंदोलन में शामिल होकर और बाद में देश का राष्ट्रगीत बनकर अमर अजर हो गई, उस वंदे मातरम के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंगाली भाषा के साहित्य के सम्राट के रूप में जाने जाने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी प्रसिद्ध लेखक, कवि और पत्रकार थे। 26 जून 1829 को वर्तमान पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना नैहाटी के कंठपुरा गांव में जन्मे बंकिम चंद्र चटर्जी बंगला साहित्य के ऐसे महान साहित्यकार थे जो भारतीय राष्ट्रवाद के शुरुआती समर्थकों में से एक थे और उनकी रचनाएं स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा देती थीं। वर्ष 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक मजबूत विद्रोह हुआ, लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वर्ष 1859 में बीए की परीक्षा पास की। कलकत्ता के उपराज्यपाल ने उसी साल बंकिम चंद्र चटर्जी को डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किया। वह 32 वर्षों तक सरकारी सेवा में कार्यरत रहे और वर्ष 1891 में सेवानिवृत्त हुए। बंकिम चंद्र चटर्जी का महाकाव्य उपन्यास आनंद मठ 1770 से 1820 के बीच चले सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि से प्रभावित था। यह वह उपन्यास है जिसका एक गीत वंदे मातरम राष्ट्रगीत बन गया और आजादी के संघर्ष में जिसने आंदोलनकारियों को अद्भुत उत्साह से भर दिया। उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था और वह इस विषय में बहुत रुचि रखते थे, लेकिन बाद में बंगाली भाषा को जनता की भाषा बनाने की जिम्मेदारी ली। हालांकि उनका पहला प्रकाशित काम एक उपन्यास है जो अंग्रेजी में था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1872 में एक मासिक साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन की भी शुरुआत की, जिसके माध्यम से बंकिम चंद्र चटर्जी को एक बंगाली पहचान और राष्ट्रवाद के उद्भव को प्रभावित करने का श्रेय जाता है। बंकिम चंद्र चाहते थे कि यह पत्रिका शिक्षित और अशिक्षित वर्गों के बीच संचार के माध्यम के रूप में कार्य करे। इसी पत्रिका बंग दर्शन में सबसे पहले 7 नवंबर 1875 को वंदे मातरम प्रकाशित हुआ और बाद में वर्ष 1882 में आनंद मठ में प्रकाशित किया गया। 1880 के दशक के अंत में पत्रिका का प्रकाशन बंद कर दिया गया, परंतु वर्ष 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के संपादक बनने के बाद इसे फिर से शुरू किया गया। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान पत्रिका ने विरोध और असंतोष की आवाज को एक आधार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, देवी चौधुरानी, बिशाब्रीक्षा, द पॉइजन ट्री, चंद्रशेखर, राजमोहन की पत्नी और कृष्ण कांतरविल शामिल हैं। 8 अप्रैल 1894 को बंकिम चंद्र चटर्जी का निधन हो गया। बंकिम चंद्र बंगला साहित्य के ऐसे महान साहित्यकार थे जिन्हें अपने जीवन काल में ही अपार ख्याति मिल गई थी और वह संपूर्ण देश में प्रकाश स्तंभ की तरह समाज को प्रेरणा देने वालों में से एक थे। आनंद मठ उनके साहित्य में उस शिखर पर आज भी खड़ा है जिसे विरले ही छू पाते हैं। बंकिम बाबू ने पहली बार इस उपन्यास में अंग्रेजों को चुनौती देने वाले क्रांतिकारियों के पराक्रम को चित्रित किया और प्रत्येक भारतवासी को बोध कराया कि आजादी उनका सर्वोच्च अधिकार है।